केव जो नाम है जूलियट, योर नॉट इन कंसर्न एनीमोर। तो ये मनहवा का नाम है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारी मेन लीड दिखाई जाती है जो कि किसी को इंट्रोड्यूस कर रही होती है कि मेरा नाम जूलियट एलिजाबेथ है। टाउन में रहती थी और वहाँ पे ही शेक्सपियर के साथ में काम वगैरह करती थी। यूजुअली इसको यही बोला जाता था और वहीं पे इसको एलिजाबेथ का नाम दिया गया था। फिर यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तुम रियल हो। सो एक पर्सन इससे बात पूछता है, लेडी बाई अंडर ब्लेस्ड मून आई वॉव। सो ये रिप्लाई देती है कि हाँ सच में और मेरा नाम यही है। और फिर इसके बाद इनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा मजाक लेता है कि बाय द वे ये कोई नाम हुआ, ये तो फ्राई रेड हेयर, ये जिंजर जैसे आंखें, ये सारी चीज़ें उसका मजाक उड़ाता रहता है। तो ये ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप दिखाते हैं हमारी मेन लीड एलिजाबेथ का लुक दिखाते हैं। इतनी प्यारी सी होती है बट पता नहीं क्यों इसको बोल रहे होते हैं। फिर वो बता रही होती है कि हाँ बातचीत होती है। फिर इनकी बातचीत ऐसी चलती रहती है। सोचती है जिंजर हेयर ये क्या होता है, मेरे बाल क्या जिंजर की तरह हैं। जूलियट के क्या लाल हाफ बाल थे, लाल सर था और ये सब चीज़ें। फिर ये मजाक उड़ाने लग जाते हैं, रोमियो जूलियट की स्टोरी लेकर इसके सामने बोलने लग जाते हैं। फिर ये भी सोच रही होती है कि क्या है ये, कोई नाम है, ऐसा कोई नाम देता है भला किसी को। फिर बातचीत इनकी स्टार्ट रहती है। फिर बोलते हैं मैन तुम तो ज़्यादा ही बोल रहे हो, ये कोई बात हुई। फिर इधर से बोलती चलो, इरिटेट होके कहते ठीक है कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, अब अपना काम कीजिए। लड़का सोचता है कि ज़्यादा हो गया। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम ग्रे हॉल्ट है और मैं कैप्टन हूँ फुटबॉल टीम का। सो मैंने तुम्हें देखा था तो इसलिए मैं तुमसे बात करने आया था। तो लड़की अनोइंग सा बिहेव करती है और चुप रहती है। आसपास के लोग बड़े सरकास्टिक वे में उसको देख रहे होते हैं कि ये क्या है, आज के टाइम में जूलियट कौन नाम रखता है। और ये यहाँ गुस्सा कर रही होती है कि ये लोग अपना काम छोड़ के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, खाम खा मुझे परेशान कर रहे हैं। सो अब स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 1 जहाँ पे रोमियो बुचन को दिखाया जाता है और वो इंग्लैंड में रहता है और यहाँ पे उनका फर्स्ट मीट होता है जो उसके टीचर स्कूल क्लास में करवा रहे होते हैं। सो वो सबको इंट्रोड्यूस करते हैं कि हेलो, मिलके आप सबसे खुशी हुई, मेरा नाम रोमियो है और होप है कि आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसको देखते हैं क्योंकि उसका जो लुक होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो बहुत अच्छे से उसको देख रहे होते हैं और सॉफ्ट मूव में होते हैं कि ये तो बहुत स्मार्ट है। फिर लड़कियां ज़्यादा फ्लर्टी जैसा बिहेव कर रही होती हैं। तो रोमियो भी कम नहीं होता, वो भी कह देता है हाँ किसी को मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। तो एक हाथ उठाता है तो फिर सडन टीचर बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं। फिर भी वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम इंग्लैंड में कहाँ से थे, लंदन, ऑक्सफोर्ड, डोवर, एक्स्टर। वो कुछ नाम, लोकेशन के नाम बताता है। तो रोमियो कहता है मैं लंदन से हूँ। सो लड़कियाँ और ज़्यादा खुश होती है कि क्या हुआ, तुम हमारे स्कूल में कैसे आई, तुम कॉलेज में क्यों नहीं गए, ईटन कॉलेज में। सो अलग अलग लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या सारे ब्रिटिश ईटन कॉलेज में नहीं जाते, तुम कैसे हो यहाँ पे, रोमियो तुमने ये कैसे किया, तुम यहाँ कैसे ट्रांसफ़र हुए। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ रहे होते हैं और पूरे क्लास में शोर मच जाता है। रोमियो एक एक चीज़ का जवाब देते हैं लेकिन जो हमारी जूलियट होती है वो चुपचाप बड़बड़ा रही होती है कॉलेज में कि ज़्यादा ही स्टैंड आउट कर रहा है कॉलेज में, ये क्यों नहीं गया, उसे वहीं चला जाना चाहिए था। और ये कोई नाम होता है, जिस तरह से मुझे किसी ने नाम दिया उस तरह से इसे भी किसी ने उल्टा सीधा नाम दे दिया। फिर वो बार बार पूछ रहा होता है, कोई तो ये गुस्सा कर रही होती है, व्हाट द हेल, ये बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछने के लिए बोल रहा है, ज़्यादा ही फेमस हो रहा है। तो वो बोलती है कि बोलता है रोमियो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ओल्ड फैशन हूँ, मेरे पेरेंट्स का कहना था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे रहना ही सही है और उन्होंने ही मुझे ये नाम दिया क्योंकि उनको ये नाम पसंद है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को। सो कोई उसे कहता है ये नाम तुम्हारा कोई स्पेशल तो नहीं लग रहा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एक जूलियट है। तो ये रोमियो शॉक्ड रहता है जूलियट। फिर वो बोलता है फिर ये लो मिलो इनसे, जूलियट जिंजर हॉलीडे। सो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, हु सेड यू कुड चेंज माई मिडल नेम, तुम्हें किसने कह दिया तो मेरा मिडल नेम चेंज कर दो। वो बहुत तेज गुस्सा करती है लेकिन रोमियो बड़े प्यार से बात करता है उससे। यहाँ पे हमारे रोमियो और जूलियट के फर्स्ट मीटिंग होता है।
रोमियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जूलियट को देख के, लेकिन जूलियट का नाम इतना ज़्यादा चिढ़ाया गया होता है, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं लोग सब उसको, कि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है और बोलती रहती है कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे बात ही नहीं करनी इनसे, ये क्या तरीका है। फिर टीचर भी थोड़ा बहुत मज़े में बोल देते हैं कि तुम्हारी जो सीट है वो जूलियट के पास ही फिट हुई है और तुम्हें जूलियट ही पूरे स्कूल का टूर करवाएगी। टीचर भी मज़े लेते हैं। फिर जूलियट थोड़ा परेशान होती है, ये क्या मतलब हुआ इसका, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों। फिर एक लड़का होता है जो शायद जूलियट को पसंद करता है, क्लास का प्रेसिडेंट होता है, तो वो थोड़ा जेलस फील करता है कि क्यों मेरे से क्यों नहीं बोला, और मैं तो क्लास का प्रेसिडेंट हूँ। फिर इनका कन्वर्सेशन इस तरह से चलता है। यहाँ रोमियो बहुत ज़्यादा खुश होता है जूलियट को देख के कि आज के टाइम में जिस तरह से मेरा नाम है उस तरह से जूलियट भी है और शायद कुछ होगा, और वो उसे देख के स्माइल भी करता रहता है। बाकी लोग परेशान करते रहते हैं कि फाइनली यहाँ पे रोमियो जूलियट आ ही गए। और टूर कौन कराएगा, तो सिर्फ ये जूलियट ही अवेलेबल है। तो मिस्टर हैरिसन बुलाते हैं किसी को, और इंग्लिश क्लास के बाद सेमेस्टर में बोलते हैं मीटिंग कराने के लिए। सिक्स ग्रेड में इसने एक बार जूलियट का रोल किया होता है हमारी मेन लीड ने, और वही सेम गर्ल 5 ईयर पहले जो करती है सारा जूलियट का रोल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसको थोड़ा मेमोराइज हो रहा होता है। फिर आसपास वाले भी थोड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जूलियट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है इस चीज़ से, और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इरिटेट होती है। फिर वो अगले अपने क्लास में इजीली चली जाती है। उसका होता है कि मैं अब कोई बात नहीं, जो नाम रख दिया गया वो रख दिया गया है, सो मैं अब क्लास ही जाऊंगी, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो फिर वो क्लास जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि जो रोमियो से कोई बात कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो उसकी सीट पे बैठी होती है। वो उसके सीट पे बैठती है, तो फिर वो बोलती है उसे हटने के लिए, तो वो तो हटती नहीं है, तो इसे कोई और सीट दिया जाता है जिसका नाम होता है, जो उसकी सीट पे बैठी होती है जूलियट के, उसका नाम होता है वेरोनिका एडम्स। वो काफ़ी ज़्यादा लाइन मार रही होती है उस पर, रोमियो पे, और वो बिल्कुल उसके लिए सेंटर अटेंशन होता है। तो सारी लड़कियां जितनी भी होती है क्लास में, वो उसी के आसपास घूम रहा होता है, और वो बहुत खुश होती है फाइनली ये हमारे कॉलेज में आया, ये ऐसा है, ये वैसा है। अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे, सस्पिशियस एक्टिविटी, और मतलब सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि कुछ तो है। फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद कुछ स्कैंडल किया होगा इसने, कुछ क्या होगा, तभी तो उतना बड़ा कॉलेज छोड़ के, उतने बड़े लोकेशन को छोड़ के यहाँ आया है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं। ये सारी कन्वर्सेशन इनकी चली रही होती है। फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि ये क्या मतलब है इलीगल, तुम्हें क्या लगता है कि उसने कुछ किया होगा। फिर यहाँ पे रोमियो उसको देख के खुश होता है कि शायद मेरा साइड लिया जा रहा है। फिर यहाँ इंग्लैंड के बारे में बात करती है। जूलियट अपने स्कूल में होती है, स्कूल ख़त्म होने के बाद स्कूल में होती है, और वो बोल किसी से बात कर रही होती है, मन में ही सोच रही होती है कि ये स्टूडेंट मेरे स्कूल में इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड से मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है, क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। और ये भी सोच लेती है कि शायद ये लाइक करता है, शायद ये लाइक करता है इसलिए ये ऐसे है, और इसको इम्टॉन में क्यों नहीं गया, ये यहाँ पे क्यों आया है। ये बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से सोच रही होती है, ज़रूर इसने भी कुछ किया होगा, और अजीब अजीब सा बिहेवियर, और ये तो इतना सही है तो फिर इसने यहाँ क्यों ट्रांसफ़र लिया, यहाँ क्यों आ गया, ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है। सबको यही डाउट होता है कि लंदन में इतना अच्छा है सब कुछ, तो फिर यहाँ कैसे, सब यही सोच रहे होते हैं। इन सब के पास और कोई काम नहीं होता, इनको पढ़ाई नहीं करनी होती। जूलियट सोच रही होती है कि इसके आगे पीछे सारी लड़कियां क्लास की इसी के पीछे पड़ी हुई है, ऐसा क्या है इसके पास और कुछ नहीं है, और ये अगर इतना टैलेंटेड है तो इसने वो कॉलेज क्यों छोड़ दिया, वो यहाँ क्यों आया है। इस तरह से इसका कन्वर्सेशन चल रहा होता है, और ये सोच भी रही होती है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, पर इसको भी कहीं ना कहीं रोमियो पसंद आता है। सो ये इसीलिए उसके बारे में सोच रही होती है, और नॉलेजल वगैरह वगैरह। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2। लास्ट में कहती है कोई बात नहीं, हिज नेम इज नॉट हैरी, इट्स अ रोमियो। वो बहुत इरिटेट होती है कि क्या मतलब है इस रोमियो का, कोई मतलब है इस चीज़ का, ऐसे कैसे कोई नाम दे सकता है किसी बच्चे को, ऐसा कुछ भी रखते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। फिर इस तरह से इनकी कन्वर्सेशन चलती है। फिर यहाँ पे ये कहीं पे गई होती है और बात करती है किसी मिस्टर हरिसन से कि आप कोइंसिडेंस है, आप यहाँ कैसे, और आप यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हो, शेक्सपियर क्लब में कब ज्वाइन किया आपने।
इस तरह से इनका कन्वर्सेशन चल रहा होता है। फिर बोलते हैं कि जब हम सेम स्कूल में थे 6th ग्रेड में तब से हैं, और ही गॉट कास्ट बाय द टेबले फॉर द अदर रीजन देन दैट हिज लास्ट नेम वाज अ थियोबोल्ड। तो ये पुरानी स्टोरी कर रही होती है। मे बी जो रोमियो होता है वो पहले ही काफ़ी टाइम पहले जब 6th ग्रेड में था तब वो यहाँ रहता है, और उस टाइम रोमियो और जूलियट दोनों ने गेम किया होता है, जूलियट इन कैंसस वाला जो स्कूल में प्ले होते हैं वो प्ले किया होता है। तो वही जूलियट को याद आ रहा होता है, लेकिन रोमियो को मे बी ये सब चीज़ें याद नहीं होती। और जब वो किड्स था ना तब वो बिल्कुल साय था, जैसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मीला बच्चा हुआ करता था जब वो 10 साल का था। तो वो सारी चीज़ें जूलियट को याद होती है, लेकिन रोमियो को कुछ भी याद नहीं होता है। तो वो सोच रही होती है कि उस टाइम, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसे छोड़ के चला जाता है कहीं और, क्योंकि उस टाइम इनकी दोस्ती होती है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से ये चला जाता है। फिर उसका जब मिडिल क्लास स्कूल की बात आती है तो सारे लोग स्पेशली मिलते हैं जो वेस्ट मेलफोर्ड से है और अलग अलग जगह से। तो प्राइमरी टारगेट हो जाते हैं हरिसन, मिस्टर हरिसन फिर शेक्सपियर एंट्री ला टाइम, फिर पुराने करंट टाइम में आ जाती है कि हाँ, और अब मुझे लगता है कि वो दिन ख़त्म हो चुके हैं, वो भूल चुका है। फिर वो सामने से अब उसे कोई बात करता तो कहता मुझे सिंपथी की ज़रूरत नहीं है, मुझे शेक्सपियर का नाम दे दिया गया है कुछ भी। फिर सडन पता चलता है कि तुम्हें पता चला है कि शेक्सपियर के लिए फेयरवेल पार्टी रखी जा रही कुछ, और इसे ना शायद याद रहता है हमारे मेन लीड को सारी चीज़ें, कि उसे पता होता है जूलियट कौन है। उसे बस उम्मीद नहीं होती कि सेम क्लास में जूलियट मिल जाएगी, क्योंकि सेक्शंस अलग अलग होते हैं और वो आया इसीलिए होता है। और फिर इन दोनों इसके में और मिस्टर हैरिसन में बातचीत चल रही होती है कि तुम जाओ अपना काम करो, मुझे कंप्यूटर पे कुछ काम करना है। तो वो पूछती है जूलियट कि इस टाइम तुम्हें क्या काम करना है, तो बताता है कि मुझे कुछ प्रोग्रामिंग सबमिट करने कॉन्टेस्ट के लिए। फिर अपना यहाँ पे दिखाया जाता है सिस्टम, फिर ये जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है, हैरिसन ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जूलियट भी वहाँ पे बैठी तो होती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि चलती हूँ मैं अपने घर में ही, अपने रूम में ही चलती हूँ। फिर वो सडन उसे याद आता है तो मेरा रूम है, तो वो कहती है कि ये एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है, तो तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। तो वो कहता है लगता है तुम्हें ना डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सिस्टम अपने रूम में, या तुम्हें अपना खुद का सिस्टम अरेंज कर लेना चाहिए। तो हैरिसन पूछता है कि तुम ये बताओ तुम्हारा कोडिंग में लास्ट क्लास में क्या सेमेस्टर में कितना ग्रेड आया था। तो कहती है प्रिटी गुड, आई गॉट एन ए। तो वो हैरिसन थोड़ा खुश होता है, फिर बोलता है अच्छा, तो चलो आओ मेरे लिए एक बेसिक ऐप बना के दे दो। तो जूलियट कहती है अच्छा ठीक है देखूंगी, अभी मैं एक्स्ट्रा करिकुलम कर रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें कर रही हूँ, मैं अभी नहीं कर सकती, अभी मैंने आइस हॉकी स्टार्ट कर दिया है। हैरिसन तो थोड़ा इरिटेट था, आइस हॉकी, जॉइन द हॉकी टीम। सो कहती है नो, मे बी डांस। अलग अलग चीज़ें वो बोलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कभी डांस करूँगी, कभी हॉकी में जाऊँगी, फिर एस्ट्रोनॉमी क्लब में ज्वाइन कर लूँ, मैं इसमें कर लूँ, उसमें कर लूँ, अलग अलग क्लब के नाम वो सोच रही होती है। नेक्स्ट डे स्कूल में भी उसका यही हाल होता है, और इसलिए वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, टीचर उस पर गुस्सा करते हैं तब जाके वो थोड़ा सा एक्टिव होती है। अच्छा, इसी तरह से उसकी चीज़ें चल रही होती है। मंडे आफ्टर स्कूल जब ये स्कूल की बातें चल रही होती है, तो ये कुछ बात होती है कि यहाँ पे कुछ टीम में मेंबर्स रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए 8 से 11 के बीच में थर्सडे को मीटिंग है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या पेरेंटल जो पेरेंट्स उनके परमिशन देते हैं, तो वो गाड़ी लेकर आते हैं खुद ड्राइव करके, तो वो भी अपना रुआब झाड़ते रहते हैं, और वो सब चीज़ें भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जूलियट है बड़ी अब नॉर्मल हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। फिर वो सोच रही होती है कि मैं किस चीज़ में ज्वाइन करूँ, कैसा एक्स्ट्रा करिकुलम करूँ। फिर वो स्कूल के उसमें जाती है, टूर के लिए ले जाती है उसको, रोमियो को टूर के लिए ले जाती है। फिर आसपास वाले मजाक उड़ाते हैं, रोमियो जूलियट करते हैं, और बताते हैं कि जूलियट ने रोमियो को स्कूल का टूर दिया है। फिर इस तरह से उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। ये थोड़ा सा इरिटेट तो होती है, लेकिन इसको काम दिया गया था टीचर के साइड से, तो ये उसको ले जाने के लिए सोच रही होती है। फिर किसी लिमिटेड एडिशन की बात होती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये जॉर्डन का शर्ट दिया है,
जो मुझे स्कूल में मिला है, और इस शर्ट की कीमत जो है वो $2200 है, $2200 है। ये सुन के जूलियट बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, कहती है सच में ऐसा क्या ब्रांड है ये। फिर वो बताते हैं कि मेरे स्टूडेंट इंक्लूडेड है, उसी उन्होंने मतलब कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली, स्टूडेंट ने आके इंसल्ट किया था, सो इस वजह से और मैं ये लेकर आई हूँ ताकि अब। फिर वो प्राइस चेक करती है उसका कि चलो तुम ऑनलाइन चेक कर लो ये ओरिजिनल है। तो वो प्राइस चेक करते हैं तो वो उसका है। तो बात ये होती है कि ये अपने नहीं बल्कि रोमियो के कपड़े का चेक कर रहे होते हैं और उसका देख रहे थे। सारे लोग रोमियो के आगे पीछे होते हैं, उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जूलियट थोड़ा सा परेशान होती है क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते कि वो एक शर्ट के लिए इतना डॉलर खर्च कर दे। उसे गुस्सा तो आता है बहुत तेज, लेकिन वो इग्नोर करती है। बस मन तो करता है उसको कि वो पीट दे, लेकिन वो पीट नहीं पाती। बस सोचती रहती है क्या है, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी टूर ख़त्म करवा के मुझे खुद का भी काम है। वो उसको बोलती है बुच्चन। तो ये शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या है, ये कौन मुझे ऐसे बोल रहा है। फिर वो बताते हैं कि मुझे पर्सनल असाइनमेंट मिला हुआ है कि मैं तुम्हें स्कूल का टूर करवाऊँ, तो थोड़ा जल्दी करोगे क्योंकि ये बहुत बेसिक है और बोरिंग काम है, मुझे और भी काम है। फिर वो बोलता ठीक है। तो फिर बताता है कि लड़की बताती है कि मेरा नाम जूलियट है और मैं यहाँ से हूँ, मैं तुम्हारी जूनियर हूँ, मतलब मैं तुम्हारे तरह जूनियर हूँ, तो चलो। फिर दोनों जूस पे जाते हैं, ट्रेन इसके मतलब स्कूल के टूर पे जाते हैं दोनों। और तो वो रोमियो जब उसे अपना नाम बताती है जूलियट, तब रोमियो कहता है हाँ मैं जानता हूँ जूलियट हॉलिडे। तो वो शॉक्ड हो जाती है कैसे। तो वो बताता है क्योंकि सेम इंग्लिश एंड फिजिक्स क्लासेस हमारा है, हमने सेम क्लासेस ज्वाइन किया था। तो कहती है अच्छा तुम अभी तक भूले नहीं। तो कहता है कि नहीं मुझे याद है ना, मुझे कोई दिक्कत हुई ना थी। माई नेम एदर एंड नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ ट्रांसफर स्टूडेंट, कांट आर्ग्यू विद दैट। तो ये सोचते हैं कि क्या फ़ायदा इससे ज़्यादा बोल के, तो बोल के कोई मतलब नहीं है। फिर ये इसको ले जाती है टूर करवाने कि ये हमारे स्कूल का ऐसा है, ये सारी चीज़ें, ये क्लासरूम है। फिर ये सारी चीज़ें ये बता रही होती है। इसी तरह से इनका कन्वर्सेशन चल रहा होता है, दोनों आपस में भी बातचीत कर ही रहे होते हैं। अलग अलग एरिया, लॉबी एरिया और जो वेटिंग एरिया होता है स्कूल में भी, फूड काउंटर और तरह तरह के फूड मिलते हैं कैफेटेरिया में, लंच टाइम पे क्या है, और ये सारी चीज़ें बताते हैं। फिर ये कैफेटेरिया में जाते हैं कि तुम कौन सा फूड खाना पसंद करोगे कैफेटेरिया में फूड, कि आप रेगुलर खाना खाओगे या मैक्सिकन फूड। तो लड़का बोलता है मैक्सिकन फूड। तो लड़की बताती है कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो मैक्सिकन है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो लंच में है वो कुछ मेन्यू स्कूल में ऐड किए हुए हैं मैक्सिकन के। तो तुम ज़्यादा कुछ मत सोचना, तो बेसिक मेन्यू वगैरह ही तुम्हें मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टफ़ चीज़ें दिखाई जाती है, बर्गर हो गया और थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई जाती है। दोनों में इसी तरह से कन्वर्सेशन होता रहता है। फिर ये जाते हैं तो सडन यहाँ कोई आ जाता है, हाय आई एम निक और मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे क्या तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे। सो और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो रोमियो बोल देती है, जूलियट बोल देती है कि हेलो गाइस। फिर वो भी उसका कैमरा लेके रिकॉर्डिंग वगैरह की क्या क्या हुआ उस रिकॉर्डिंग में, उसका वो भी रिकॉर्डिंग होता है जो वो मजाक उड़ाते थे। वो गुस्सा करती है उस पर, तो वो बोल के भाग जाता है हाँ हाँ ठीक है मैं इसे हटा दूंगा वगैरह। तो फिर वो गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा कि समझ जाना तुम। फिर जूलियट को होश आता है कि वो रोमियो को क्लासेस मतलब ट्रेनिंग दे रही है, सॉरी विजिट करवा रही है। तो कहती है सॉरी फॉर कम्युनिकेशन, मतलब जो मैंने बात किया उसके लिए सॉरी। तो जूलियट रोमियो कह देता है ओके कोई बात नहीं। इन तरह के इनका कहता है कि ये कैसा नाम दिया गया है हमको और ये नाम ऐसा क्यों गया हुआ है, क्या तुम्हें कुछ पूछना है जूलियट के बारे में। तो क्या मन में सोचती है नहीं कुछ नहीं, शेक्सपियर के अदर विक्टिम हूँ आप। फिर कह देती है अरे कोई नहीं बाय। फिर इस तरह से इनकी बातचीत चलती है और ये बोलता है कि कोई नहीं अभी तक तो हम मिले नहीं थे लेकिन अब हम मिले हैं तो अब बातचीत होगी। इस तरह से वो पूरा बताता है और कहता है कि रोमियो नाम बहुत अच्छा है, जूलियट कहती है, और ये एक यूनिक नाम है।
इन सब में इन तरह से इसी तरह से बातचीत होते लगती है। फिर ये पूरा टूर करवा लेते। जो दिखाया जाता है कि जो जूलियट है उसे वो रोमियो को अच्छे से जानती है और रोमियो भी जूलियट को जानता है, पर रोमियो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है।